हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है, हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बोला ये जो इन्फोसिस को एंटी नेशनल कहा गया, आरएसएस की जो मैगजीन थी उसके अंदर, उन्होंने कहा भाई ये गलत बात है, ये अच्छी चीज नहीं है। और मुद्दा ये है, आरएसएस की जो बुक थी उसके अंदर आरएसएस वालों ने हाथ खड़े कर लिए, कहा कि भाई ये जो लिखा गया है ना ब्लॉग, ये राइटर की खुद की ओपिनियन है। सिंपल सी बात, अगर ये YouTube चैनल हमने शुरू किया और इसके अंदर मैं एक बंदा रखता हूं और वो कंटेंट डाल रहा है और मैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हूं, एक स्टार्टअप हूं तो गलतियां समझ में आती है, पर मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हूं तो सारी चीजें तो एक बार रिव्यू होके तो जाती है ना। अगली खबर Amazon इंडिया की है। तो उन्होंने अपना इंडिया का लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर खोला है बेंगलुरु के अंदर। कर्नाटका के 60% जो ऑपरेशंस होने वाले हैं वो वहीं से हो गए। अगली खबर, जोमैटो के जो को फाउंडर है गौरव जी, उन्होंने मेल किया अपनी टीम को कि वो छोड़ के जा रहे हैं और वो अपनी लाइफ का एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। बेसिकली उन्होंने पिछले साल ही अपने आप को वहां से हटा दिया था, स्टेप डाउन किया था CEO की पोजीशन से, और वो न्यूट्रिशन वाला और ग्रोसरी वाला जो बिजनेस था उसको देखते। पर अभी खबरें ये आई है कि उसको बंद कर रहे हैं और साथ में उन्होंने मेल भी डाला है कि वो जा रहे हैं। तो ये बिजनेस बंद इसलिए किया गया क्योंकि वो जा रहे हैं, या फिर वो बंद हुआ इसलिए वो जा रहे हैं? बहुत डीप बात बोली है मैंने, कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। अगली खबर, जो जी के लार्जेस्ट इन्वेस्टर है उनका कहना है जो MD है पुनीत गोयनका जी, उनको बोर्ड से हटा दो, और इसके चक्कर में जी के शेयर्स भी बढ़ गए। अगली खबर, एक रिपोर्ट के हिसाब से अली पे जो है वो सेपरेट हो जाएगा अपनी पेरेंट कंपनी से, और जो नई कंपनी बनेगी उसके अंदर गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी रहेगी। तो भाई बहुत गंदा चल रहा है चाइना के अंदर, और अलीबाबा के साथ सबसे पहले शुरू हुए थे कांड, फिर अब दिख रहा है कि गवर्नमेंट सारी चीजें अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। अगर अलीबाबा की बात चल रही है, जो सेल्फ ड्राइविंग स्टार्टअप है डीप रूट AI, उन्होंने अलीबाबा से और भी कुछ लोगों से $300 मिलियन की फंडिंग ली है। तो अब वो स्केल करने वाले हैं। क्या लगता है आपको, जो AI सेल्फ ड्राइविंग वाली चीजें हैं वो फ्यूचर में काम करेगी या फिर नहीं करेगी? कमेंट बिलो। अगली खबर, Amazon इंडिया ने अपना स्टार्टिंग जो सैलरी प्राइस है वो 18 रुपए घंटे कर दिया है US के अंदर, और वो 1,25,000 वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। अगली खबर लाइट कॉइन की है। तो भाई उसके प्राइसेस घटे 33%। जब खबर निकल के आई वॉलमार्ट और उसकी जो पार्टनरशिप हो रही है वो नहीं हो रही है, जो भी खबरें थी वो फेक है। उनकी टीम के मैनेजमेंट से भी आया कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किस तरीके से सारा का सारा कांड हो गया। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी या फिर बस हो गया? कंपनी पहले भी तो बोल सकती थी, जब जैसी खबर निकल के आई उसी टाइम भी कंपनी आके बोल सकती थी कि भाई नहीं 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 ये फेक है फेक है फेक है फेक है, पर क्लैरिफिकेशन आई है वॉलमार्ट की साइड से। सोचने वाली बात है। अगली खबर NBFC की है। उन्होंने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को कहा है कि आधार eKYC लाइसेंस के लिए वो डायरेक्टली RBI के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले उनको बैंक के थ्रू होके जाना होता था, अब जितनी भी ये फिनटेक वाली स्टार्टअप्स है वो डायरेक्टली खुद का अपना eKYC सिस्टम कर सकती है। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है। तो बैंक्स ने गवर्नमेंट को कहा है कि भाई ये जो वोडाफोन आइडिया वाला सीन है इसको प्लीज कुछ टाइम दे दो अपने ड्यूज को क्लियर करने के लिए। जो उनका ग्रॉस डेट था ना 30 जून को, वो 1.9 लाख करोड़ था, मतलब तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास। इतने में तो मेरे को ये याद आ रहा है जियो ने तो इतने में अपना पूरा सेटअप बना दिया था स्टार्टिंग के अंदर, जितना मुझे याद आ रहा है। अगली खबर इंडिया के लिए अच्छी खबर है। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से 219 डील्स हुई है जिसकी वैल्यू $8.4 बिलियन है अगस्त के महीने के अंदर, और ये हाईएस्ट है 2005 से अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया को फंडिंग मिल रही है, इंडिया ग्रो कर रहा है। अगली खबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है उनका कहना है कि भाई जो ग्लोबल डिमांड है ऑयल की वो प्री पैंडेमिक लेवल पे आ जाएगी अगले साल तक। अगली खबर इन्फोसिस की है। तो उन्होंने अपना बायबैक को कंप्लीट कर लिया है। 5.51 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं उन्होंने 9200 करोड़ के अंदर। अगर करंट प्राइस देखो तो कितना है और जितने वे खरीदे हैं उसको कंपेयर करके देखो तो लॉजिकली प्रॉफिट ही हुआ है उनको। अगली खबर, जोहो के CEO ने बहुत डीप बात बोली। उन्होंने बोला कि मेरे को कोडिंग नहीं आती थी, मेरे को कोडिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं था जब मैं 26 साल का था IIT से निकलने के बाद भी, और जब मैं 30 साल का हुआ तब मेरे को डीप अंडरस्टैंडिंग आई कोडिंग की। तो भाई सिंपल सी बात, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, हर एक बंदे की लाइफ की एक जर्नी होती है और उसको
उसकी अपनी स्पीड होती है। कई लोग 15-16 साल या 20 साल की उम्र में कुछ अचीव कर लेते हैं, पर कई लोगों को वो चीज़ें अचीव करने में 40 साल भी लग जाते हैं। तो प्लीज़ किसी की लाइफ पाथ को अपना लाइफ पाथ बना के कंपेयर ना करो कि अगर कोई आपको कहता है कि 18 साल के अंदर मैं करोड़पति बन गया तो आप भी बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका लाइफ पाथ अलग हो सकता है और अपने आप को इस चक्कर में डीमोटिवेट मत करो। और आज हिंदी दिवस है, इसके ऊपर एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा, हिंदी में बात किया करो। अगर आपको हिंदी समझ में आती है, सामने वाले को हिंदी समझ में आती है, तो हिंदी में बात कर लिया करो। मतलब हिंदी दिवस का मतलब लॉजिक दिवस नहीं है, हमको दिए जला के पटाखे नहीं फोड़ने हैं। हमको समझना है इस बात को कि यार अगर सामने वाले को हिंदी समझ में आ रही है, आपको हिंदी समझ में आ रही है, तो आप हिंदी में बात क्यों नहीं करते। इंग्लिश का मतलब टशन नहीं है, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स आके इंग्लिश छोड़ के गए हमारे देश के अंदर। चाइना के अंदर जाओ, वहाँ पे आपको ट्रांसलेटर रखना पड़ता है अगर आपको बहुत सारी कंपनी उसके साथ में काम करना पड़ता है तो। इंडिया के अंदर ऐसा क्यों नहीं है। इंडिया के अंदर तो एक सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है लोगों को। इनफैक्ट फाउंडर्स अनफिल्टर्ड में भी मैंने बहुत सारी टीमों से कम्युनिकेट करता हूँ, सबको हिंदी आती होती है, पर वो कहते हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँ। अगर मान के चलते हैं कोई एक ऐसा फाउंडर है जो कि साउथ इंडिया में रहता है और उसको हिंदी अच्छी नहीं है और वो इंग्लिश यूज़ कर रहा है, समझ में आता है, ठीक है, पर अगर उसको हिंदी समझ में आ रही है और वो हिंदी बोल पा रहा है तो वो इंग्लिश मार के टशन क्यों मारता है, ये समझ में नहीं आता मुझे। और इंडिया के अंदर ये फाउंडर्स की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। पूरा इकोसिस्टम इंग्लिश पे जज करता है बंदे की नॉलेज। फाउंडर्स अनफिल्टर्ड हिंदी में लाने का मेन रीजन ये था, अपने चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट सारा कंटेंट हिंदी के अंदर क्रिएट करने का रीजन ये है कि लोगों को पता लगे यार नॉलेज किसी भी लैंग्वेज में मिल सकती है। आप आने वाले टाइम में देखोगे रीजनल कंटेंट बहुत ज़्यादा चलेगा। अगर कोई पंजाबी में अच्छा है और उसको बिजनेस करना आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसको इंग्लिश नहीं आती तो वो बेकार आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। तो इस चीज़ को समझो। और हिंदी दिवस की जगह जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसका दिवस मनाओ आज। अगर सामने वाले को लैंग्वेज समझ में आती है तो अपनी मदर टंग को सपोर्ट करो, अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट करो और उसको यूज़ करो, टशन मत मारो। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। जो एप्पल के को फाउंडर है स्टीव वोजनियाक, उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया, एक वीडियो शेयर करी, मैं आपको दिखाता हूं। आवाज नहीं यहाँ पे सुनाई देगी आपको, पर मैं आपको बता रहा हूँ, जाके देख लेना, बहुत बढ़िया वीडियो है और मुझे वो रिलेट कर रही है जब एप्पल रीलॉन्च हुआ था, जो आइंस्टाइन वाली वीडियो थी, मिसफिट्स वाली। अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो वो भी सर्च मार के देखना है वीडियो। दोनों की दोनों वीडियो एकदम सिमिलर टाइप की लग रही है और उन्होंने बोला कि हम कुछ चेंज करने वाले हैं, हम वो काम नहीं कर रहे जो सब करेंगे, स्पेस के ऊपर ही कुछ काम करने वाले हैं। पूरा क्लैरिटी नहीं मिली है और इसके ऊपर बहुत नेगेटिव कमेंट भी आ रही है कि ये गलत चीज़ है, आप बता नहीं रहे आप क्या कर रहे हो, पर वो स्टेल्थ मोड में चल रहे हैं, अभी वो बताना नहीं चाहते कि क्या चीज़ है। पर मुझे क्या लगा वीडियो देख के कि वो कुछ सफाई, मतलब कुछ नेचर को अच्छा करने के मूड में है। उनका कहना है कि पूरी दुनिया एक है, कंट्री वंट्री नहीं है। तो दो चीज़ें लग रही है मुझे। एक तो ये हो सकता है कि स्पेस क्लीन अप करे, वो स्पेस के अंदर जो कूड़ा इकट्ठा हो रखा है, बहुत बुरा हाल है, शायद वो उसको साफ करे, क्योंकि उन्होंने बोला अनलाइक वी आर नॉट लाइक अदर्स। तो मतलब हम स्पेस में लोगों को नहीं ले जाने वाले, उनका लॉजिक ये नहीं है। हम वो या स्पेस में लेके जाएंगे तो उड़ा के नहीं लेके जाएंगे, या वो हाइपर लूप टाइप का टनल बनाएंगे, उसके अंदर से लोगों को ऊपर सामान ऊपर नीचे करेंगे। आइदर ऐसा कुछ हो सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही खतरनाक स्केलेबल चीज़ हो सकती है। या दूसरा सीन मुझे जो लग रहा है, वो स्पेस क्लीन अप करेंगे, स्पेस को साफ करेंगे। बाकी जब आएगा तब पता लगेगा कर क्या रहे हैं वो। अपनी प्रेडिक्शन दे दो नीचे कमेंट के अंदर, आपको क्या लगता है। और पापा न्यूज़ डाउनलोड कर लो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी, और जो डाउनलोड करके बैठे हैं वहाँ पे आप एक्टिव रहा करो, लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट करके हमको बताते रहा करो न्यूज़ पे आपका क्या व्यूज़ है। बहुत ही जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही एक मेजर अपडेट आने वाला है, उसके बाद मैं बिल्ड इन पब्लिक निकालूंगा। सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया बिल्ड इन पब्लिक, क्योंकि मैं एक मेजर अपडेट का इंतजार कर रहा था। ऑल्दो हमने एक मेजर अपडेट निकाल दिया है, पर उसके अंदर भी एक और सब मेजर अपडेट निकलने वाला है, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब अगर स्पेस की बात ही कर रहे थे, तो इसरो के चीफ ने यह बोला है कि स्पेस मिशन जो होते हैं आने वाले टाइम में कमर्शियली कंडक्ट किए जाएंगे, कमर्शियल चलेंगे, और वो फ्यूचर लग रहा है। मतलब आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ऊपर घुमाने के लिए ले गए, या फिर आपके घर पे नेटवर्क नहीं आ रहे तो आपने इसरो वालों से बात करी और सैटेलाइट छुड़वा दी ऊपर, और अपने घर पे नेटवर्क के लिए अपनी अलग सी सैटेलाइट लगवा ली। अगर आपको अपना खुद का सर्वर सेटअप करना है तो आप मतलब इतना ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, पर होगा, ऐसा कुछ ही चलेगा। अगली खबर फार्म इजी की है। तो भाई फार्म इजी का भी IPO आ रहा है, 6 से 7 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर वो हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, और अगर IPO आएगा तो आप इन्वेस्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। राम राम,
जय हिंद, वंदे मातरम।